ये टर्म आपने अक्सर सुनी होगी, टीचिंग, लर्निंग और प्रोसेस। कभी इसके बारे में आपने गौर भी किया होगा कि ये क्या होता है, इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स शामिल होते हैं, वेरिएबल्स इसमें कौन कौन से होते हैं, फेजेस क्या क्या हैं इसमें, और इसकी कितना टाइप्स हैं, और इसके अलावा इसके जो लेवल्स हैं वो क्या क्या हैं। आज इस कम्प्रीहेंसिव वीडियो में ये एक मुकम्मल पैकेज लेके मैं आया हूँ। गौर से सुनिएगा और इसमें आप जानिएगा कि प्रोसेस, कंटेंट, वेरिएबल, फेजेस, टाइप्स, लेवल्स ये क्या चीज़ है, और इस लर्निंग प्रोसेस में हमें ये समझना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या है, ये प्रोसीजर क्या है। प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर एंड वैल्यूज़, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर, करिकुलम, इन्वायरमेंट, स्टूडेंट्स, ये सारे मिलके इनका मकसद क्या होता है अचीव करना, स्टूडेंट्स को नॉलेज, उनकी कॉग्निशन को बेहतर करना, उनकी जो साइकोमोटर एबिलिटीज़ हैं उनको बेहतर करना, उनका बिहेवियर दुरुस्त करना, और उनको वैल्यूज़ समझाना कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे होते हैं, हम अखलाकियात क्यों पढ़ा रहे होते हैं। तो ये सारे हमारे मकासद होते हैं, बच्चों तक, अगली जनरेशन तक पहुंचाते हैं हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए। प्रोसेस उम्मीद है आपको समझ लगा होगा। अब इसको देखते हैं जनाब कि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं या कौन कौन से इसके स्टेक होल्डर्स हैं। अब इसमें स्टेक होल्डर्स में दो थेरीज़ हैं डिफरेंट। एडम्स हैं, एडम कहता है कि ये बाइपोलर प्रोसेस है, यानी इसके अंदर जो कंटेंट या जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दो हैं, नंबर एक स्टूडेंट और नंबर टू टीचर। जॉन ड्यूई ने इसके अंदर थोड़ा एडिशन किया, उसने कहा नहीं, यहां पर ट्राइपोलर, इनका जो इंटरेक्शन है वो ट्राइपोलर है, टीचर है, स्टूडेंट है और लर्निंग इन्वायरमेंट है। अब टीचर का किरदार नॉलेज पहुंचाना, स्टूडेंट का किरदार जो है ना वो नॉलेज हासिल करना, लेकिन ज़रिया कोई बनेगा वो होगा लर्निंग इन्वायरमेंट। अब उस लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर टीचिंग मेथड हो गया, कंड्यूसिव क्लासरूम हो गया, और मटेरियल हो गया, करिकुलम हो गया, तो ये लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर ये चीज़ें सारी शामिल हो जाएंगी। तो ट्राइपोलर, अभी ये तस्लीम शुदा है कि ये जो प्रोसेस है ये ट्राइपोलर होता है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। वेरिएबल्स होते हैं जनाब इसके अंदर, रिसर्च में आपने वेरिएबल्स को पढ़ा होगा। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी चीज़ के ऊपर असर डालते हैं, या उनके ऊपर असर हो रहा होता है, या ये दरमियान में जो है वो कोई प्रोसेस का काम कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल्स तीन किस्म के हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब पहला है जनाब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसने इम्पार्ट करना है, जिसने असर डालना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही था ना, याद होगा आपको, टीचर। अब टीचर ने असर डालना है क्लासरूम के अंदर, इसने इम्पैक्ट डालना है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद इंटरवीनिंग, दरमियान में प्रोसेस के अंदर इंटरवेंशन जो करते हैं वो है जनाब हमारा टीचिंग मेथड्स हैं, करिकुलम है, हमारा क्लासरूम इन्वायरमेंट हो गया। तो ये इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया। उसके बाद जो तीसरा वेरिएबल होता है इसमें वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पर असर होना है, जिसके ऊपर असर होता हुआ, इम्पैक्ट होता हुआ, अफेक्ट होता हुआ हम देख सकते हैं। चेंज इन बिहेवियर किस में आता है, स्टूडेंट के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें असर डाल रही हैं स्टूडेंट पे, तो ये डिपेंडेंट हो गया स्टूडेंट, और ये ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट का, इंटरवीनिंग का असर होता है, तो ये हमारा स्टूडेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें फेजेस कौन कौन से हैं। पहला फेज है जनाब प्री एक्टिव, लेसन प्लानिंग वगैरह जैसे हम करते हैं उसको प्री एक्टिव, यानी वहाँ पर हम एक्टिव मूड में नहीं होते, घर में बैठ के टीचर अपनी प्लानिंग कर रहा होता है कि कल किस तरह से मैंने एग्जीक्यूट करना है, कल कैसे मैंने अपने गोल्स अचीव करने हैं, जो कंटेंट है किस तरह से मैंने डिलीवर करना है। तो ये प्लानिंग प्री एक्टिव फेज़ कहलाता है। दूसरा फेज़ होता है जनाब इंटरएक्टिव। अब इंटरेक्शन किधर होगा, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट का,
करिकुलम का, तो वो क्लासरूम के अंदर होना है। तो क्लासरूम के अंदर इंटरेक्टिव सेशन होता है जहाँ पर टीचर अपना नॉलेज इंपार्ट कर रहा होता है, स्टूडेंट गेन कर रहे होते हैं, और दरमियान में जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है वो क्या होता है, जो प्रोसेस है, जो करिकुलम है, जो मेथड है। ये इंटरेक्टिव हो गया। उसके बाद पोस्ट एक्टिव, यानी इंटरेक्शन हो गया, टीचर ने पढ़ा दिया, उसके अंदर उसने इवैल्यूएशन लेनी है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो सकती है, समेटिव इवैल्यूएशन होती है, क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पर क्लासरूम के अंदर हो सकते हैं। तो वो हमारा पोस्ट एक्टिव फेज़ होगा, जिसको हम आम ज़बान में इवैल्यूएशन, असेसमेंट वगैरह वगैरह कहते हैं। टाइप्स की तरफ देखते हैं जनाब। बुनियादी चीज़ इसको आपने नहीं छोड़ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और इसकी जो टाइप्स हैं, फॉर्मल टाइप, उसके अंदर प्रॉपर क्लासरूम है, टीचर है, करिकुलम है, और जिसके अंदर रेगुलर आना जाना होता है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, और जिसका करिकुलम भी होता है, और आखिर में डिग्री मिलती है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। तो ये फॉर्मल हो गया, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन से इसमें शामिल हो गए। दूसरा है इनफॉर्मल, घर से, गांव से, मोहल्ले से चलते फिरते, इसके अंदर कोई प्रॉपर इंटेंशन नहीं होती, आते जाते, टेलीविज़न से, बातचीत से, तो ये इनफॉर्मल तरीका होता है। तीसरा है नॉन फॉर्मल, इसमें कुछ चीज़ें फॉर्मल वाली होती हैं, यानी डिग्री भी मिलती है, करिकुलम भी होता है। इसमें मिसिंग क्या है, इसमें रेगुलर टीचर नहीं है, रेगुलर क्लासरूम नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें जो कॉमन हैं वो क्या हैं कि करिकुलम होगा, उसके तहत एग्जामिनेशन होगा, और फिर डिग्री मिलेगी। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। ये हमारा नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अब अगली चीज़ है जनाब कि लेवल्स कौन कौन से होते हैं, टीचिंग के जो लेवल्स हैं, इसमें ख़ास तौर पर टीचिंग के लेवल्स का जिक्र किया गया है। ये मैंने इसके ऊपर भी एक अलहदा से वीडियो की हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आपको मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे होते हैं, तो ये तमाम प्लेलिस्ट आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको तकरीबन 150 से ज़ायद वीडियोस आपको वहाँ से मिलेंगी। अब जनाब लेवल्स, मेमोरी लेवल है, तो ये यानी वो टीचर जो सिर्फ आता है, फैक्ट्स पढ़ाता है, उसी का इम्तिहान लेता है या उसका टेस्ट लेके चला जाता है, ये वाला इनिशियल लेवल होता है, इसको मेमोरी लेवल कहते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, ये टीचर ऐसा है जो ज़ोर लगा के कि बच्चों को कंप्रीहेंड हो जाए, उनको समझ लग जाए, उनकी तफ़हीम में, उनकी कॉग्निशन के अंदर वो चीज़ बैठ जाए, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और जो तीसरा लेवल है वो बड़े एक्सपीरियंस के बाद आता है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपको हासिल होता है। वो है जनाब रिफ्लेक्टिव लेवल, कि मैंने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा दिया, बहुत अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों की समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है वो टीचिंग अधूरी है, वन मैन शो चल रहा है। तो रिफ्लेक्शन ये होगी कि बच्चों को कितना समझ लगा, या मैं अरसा दराज से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और वही चीज़ मैं डिलीवर किए जा रहा हूँ, हर दफ़ा आता हूँ, 20 साल पहले भी वैसे ही मैं लेक्चर देता था, आज वैसे है, अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, रिफ्लेक्शन नहीं देखा, शीशे के अंदर अपना अक्स नहीं देखा। शीशा क्या है, आपके स्टूडेंट्स, उनसे पूछें बेटा आपको किस हद तक समझ लगी है, अपनी इवैल्यूएशन खुद करें। इस लेवल को रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। बार बार अपने ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करना, अपने ऊपर क्रिटिसिज्म करना, दूसरे टीचरों से पूछ लेना कि मैं किस जगह स्टैंड करता हूँ, बच्चों को किस हद तक समझ लगती है, मेरा लेक्चर कैसा होता है, मैं अपना मैसेज पहुँचा सकता हूँ कि नहीं पहुँचा सकता। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल कहलाता है। ये था आज का हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। उम्मीद है आप भी कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, मुझे मेरा अक्स दिखाएंगे। अभी तक तो जो मुझे अक्स नज़र आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।